नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल सीखे शुरू से के सीरीज़ में। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एक्सेल वर्स। यह वीडियो बिगनर्स के लिए होगा जिसमें आप शुरू से एक्सेल सीखेंगे एडवांस तक। इस वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में बताएंगे जो डेटा मैनेज से लेकर यानी डेटा मैनेजमेंट से लेकर डेटा एनालिसिस के फील्ड में जो सबका किंग बन गया। एक ऐसे टूल्स की कहानी होगी इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेल के बारे में। बेसिकली एक्सेल की शुरुआत की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले ये 1980 के दशक में जो एक टूल यूज़ होता था, स्प्रेडशीट प्रोग्राम नाम था उसका, वो था पहला आपका वीसी कैल्क, जो कि 1979 में बना था, जो हम एप्पल के कंप्यूटर्स में यूज़ करते थे, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद हमारे पास आता है वीसी कैल्क लोटस 123 आता है, जो कि 1983 में बना था और यह IBM के कंप्यूटर में यूज़ होता था। लेकिन इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसा किया जो कि हर एक स्प्रेडशीट टूल से सबसे आगे निकल गया। तो ये हमारा लोटस है 123, जो विंडोज़ में यूज़ होता था, सिमिलर है थोड़ा सा MS एक्सेल की तरह। तो इसके बाद आता है कि जो एक्सेल ने पहला अपना प्रोग्राम जो लॉन्च किया था 1985 में, वो हमारा लॉन्च हुआ था मैकिन्टोश यानी मैक कंप्यूटर के लिए। उसके बाद एक्सेल ने 1987 में विंडोज़ वर्जन के लिए एक नया एक विंडोज़ वर्जन के लिए उसने 1987 में एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च किया। सबसे पहले इसने लॉन्च किया था मैकिन्टोश के लिए, बाद में ये लॉन्च हुआ था विंडोज़ के लिए। जब ये विंडोज़ में लॉन्च हुआ इसके बाद इसने सारा का सारा गेम पलट दिया। ये हमारा पुराना एक्सेल का वर्जन है, यहाँ पर बताया गया है कब 1988 का ये वर्जन दिया गया है एक्सेल का। अब ये करंट टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन, जो कि एक्सेल के एवोल्यूशन की कहानी को बताता है। तो सबसे पहले 1990 के दशक में अगर बात करते हैं तो एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन आया। उसके बाद 2000 के दशक में बात करेंगे एक्सेल में, तो पिवट टेबल, मैक्रोज और चार्ट जैसे फीचर्स को हमने देखने को मिला। उसके बाद अगर हम आज के समय में बात करते हैं तो एक्सेल के अंदर हमें अगर देखें लेटेस्ट वर्जन के अंदर, तो हमें ऑटोमेटेड AI यूज़ करने को मिलता है, पावर क्वेरी मिल जाती है और डेटा एनालिसिस जैसे कई फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सेल की लोकप्रियता की यानी पॉपुलैरिटी की बात करें, तो एक्सेल में करंट टाइम में 750 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र हैं, और जो कि दुनिया भर में ये यूज़ कहाँ होता है, जैसे कोई व्यवसाय हो गया यानी बिजनेस हो गया, एजुकेशन के फील्ड में हो गया, या पर्सनल यूज़ के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या बहुत लोग करते भी हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि अब चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई पेशेवर हो यानी प्रोफेशनल्स हो सकता है, या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकता है जो एक्सेल का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा सकता है और बेहतर काम कर सकता है। तो ये एक एक्सेल की छोटी सी कहानी थी। तो दोस्तों, यह थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की छोटी सी कहानी। इसके एवोल्यूशन और पावर को बताती है कि ये किस तरह से आया और दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर बन गया। इस एक्सेल सीखे शुरू से सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक देखते रहना है बस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को जिसमें आप एक्सेल को सीखेंगे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से।